नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कवि देवेंद्र वैष्णव आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं वीडियो शुरू करने के पहले आपसे निवेदन करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें और लाइक भी कर देना। मेरे मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको हंसने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अपना देश बिल्कुल अद्भुत देश है साहब, बिल्कुल विचित्र विचित्र घटनाएं यहाँ पर होती हैं। वो पिछले दिनों की एक बात मेरे को याद आ रही है। मंत्री जी के साले ने राजस्थान पुलिस की दौड़ में हिस्सा लिया। मंत्री जी के साले ने राजस्थान पुलिस की दौड़ में हिस्सा लिया और 5.5 मिनट में दौड़ को पूरी कर ली। उसके बाद में जैसे ही दौड़ पूरी हुई तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट आगे पहुंचे तो जाते ही एक ऑफिसर के पास में जब वो फाइल गई, उसने जाते ही देखा कि यार ये वहाँ उनको उसको पता लगा कि ये मंत्री जी का साला है। तो उसने 5 मिनट की दौड़ को 5.5 मिनट की दौड़ को 5 मिनट का कर दिया। उसके बाद में जैसे फाइल आगे पहुंची, थोड़े बड़े ऑफिसर के पास गई, उसने उसको 4.5 मिनट कर दिया। उससे बड़े ऑफिसर के पास गई। इस प्रकार से वो फाइल नीचे से लेकर ऊपर आईजी तक पहुंची। वहां तक वो जो मंत्री जी का साला जो दौड़ में दौड़ा था उसका टाइम 1.5 मिनट का रह गया। अंत में जब आईजी साहब के पास फाइल पहुंची तो उन्होंने कहा कि यार ये कौन है 1.5 मिनट में दौड़ने वाला। तो उसके आईजी साहब के पीए साहब ने बताया कि साहब ही अपने मंत्री जी का साला है। अब एक सालो वो तो ठीक है, पर विश्व रिकॉर्ड का तो ध्यान रखो। ऐसी भी घटनाएं भाई साहब हो जाती है। तो बिल्कुल आपको हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो मेरे बच्चे दोनों बहुत इंटेलिजेंट है साहब। एक का नाम है चंगू, दूसरे का नाम है मंगू। वो दोनों वो जो मेरी पत्नी है, मतलब उनकी मम्मी, उनकी तरह ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। अब एक दिन क्या है कि वो क्लास में बैठे थे, पिछले साल की बात है। अब उनका एग्ज़ाम था तो एक आगे बैठा चंगू, मंगू पीछे बैठा। एग्ज़ाम में प्रश्न आया था कि अपने पिता का नाम लिखो। तो वो अपना अपना काम कर रहे थे। अब वो मैडम को लगा कि यार इन बच्चों को चेक कर लेना चाहिए एक बार, देवेंद्र जी वैष्णव के। तो वो आकर के उनको चेक करने लगी। अरे कि तुमने क्या किया? कि क्या हुआ मैडम? कि तुम तो दोनों देवेंद्र जी के बच्चे हो। कहाँ मैडम? तो कि इसमें प्रश्न है अपने 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 पिता का नाम लिखो। तो तुम दोनों ने अलग अलग नाम क्यों लिखे? कब मैडम क्या करते फिर आप फिर बाद में कहते कि तुम दोनों नकल कर रहे हो, जो हमने तो अलग अलग ही लिख दिए। तो मेरी पत्नी के जितने ही वो समझदार हैं और बहुत सारी बातें इस प्रकार की हैं। मेरी पत्नी भी कोई कमज़ोर नहीं है। मेरे को उसे समझाने के लिए समय समय पर लॉजिक लगाने पड़ते हैं। अब वो मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया तो सारी दिनचर्या वगैरह बिगड़ गई, सारी व्यवस्था बिगड़ गई। तो मैं सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोता रहूँ यार, क्या मतलब है। अब वो एक दिन मेरे पास आई, आकर के बोली उठो ना, चद्दर खींच के। मैंने कहा क्या हुआ? अरे कि यार मैं रोजाना 5 बजे उठ जाती हूँ और तुम 8 बजे तक पड़े रहते हो, बच्चों को भी संभालती हूँ, ये भी करती हूँ और वो भी करती हूँ। तो मैंने कहा देवी क्या करूँ? कि तुम भी समय पे उठा करो। अरे मैंने कहा कौन सा बाहर जाना है यार? कि नहीं नहीं समय पे उठा करो। भाई साहब 2-4 दिन तक उसने मेरे को परेशान किया। अंत में मेरा दिमाग खराब, मैंने सोचा यार लॉजिक लगाओ। मैंने लॉजिक निकाला। एक दिन वो फिर अगले दिन आई, मैंने लॉजिक ढूंढ ही लिया था। आते उसने मेरा चद्दर खींचा, चद्दर खींच करके उठो। मैंने कहा भाई क्या है? गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी बोलते ही वो प्रसन्न होगी। कहे मेरे को गृह लक्ष्मी। मैंने कहा तू घर की लक्ष्मी तो है। मैंने कहा नहीं है क्या? कहूँ ना। तो फिर मैंने कहा क्यों परेशान हो रही है तू? अरे यार समय पे उठा करो। मैंने कहा बावली बात को तो समझ, क्षीर सागर में देख वहाँ पर क्या है। कि क्या है? मैंने कहा लक्ष्मी जी क्या करती हैं? कि बैठी रहती हैं। मैंने कहा और क्या करती हैं? कि विष्णु भगवान के चरण दबाती हैं। और मैंने कहा विष्णु भगवान क्या करते हैं? कि सोते हैं यार। ओ यार मैं भी बावली हूँ, सही है सो जाओ आप तो। तो इसी प्रकार के मैं लॉजिक लगा करके मतलब सारा सिस्टम मेंटेन करता हूँ। वो पिछले दिनों क्या था कि मतलब लॉकडाउन के पहले की बात है, वो मेरे बच्चे स्कूल में थे। तो मैडम ने पूछ लिया, इतिहास पढ़ा रही थी मैडम। तो मैडम ने एक प्रश्न पूछा मेरे चंगू से। तो बता, चंगू से पूछा कि चंगू बेटा ये बता तू इतिहास में सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है? तो चंगू ने कहा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि मैडम मैं सबसे ज्यादा नफरत राजा राम मोहन राय से करता हूँ। कि क्यों बेटा? राजा राम मोहन राय जी से नफरत क्यों करता है? कि मैडम उन्होंने तो बाल विवाह पे रोक लगाई, नहीं तो हम भी आज बीवी बच्चे वाले होते। तो इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। वो 10 साल पहले की बात है, हंसने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10 साल पहले की बात है, हम परिवार के सदस्य लड़की देखने के लिए गए मेरे लिए। और 10 साल पहले मेरी शादी होनी थी, तो लड़की देखने जाएंगे ही सही। तो लड़की देखने हम लोग गए।
तो वहाँ पर वैसे ही बातों में भावुक होकर के जब आपस में बातचीत हुई तो भावुक होकर के मेरी माताजी ने कह दिया। अब उन लड़की वालों के लक्षण तो मैंने देख ही लिए थे, क्योंकि वो जो नाश्ते की प्लेटें भी लेकर के आए थे तो इतनी सी छोटी छोटी कटोरियों में लेकर के आए थे कंगलों की तरह, जिसमें क्या है कि 4-5 नमकीन, 4-5 और 2-4 काजू। तो मैं लक्षण तो देख ही चुका था। और मेरी मम्मी ने भावुक होकर फिर ये कह दिया, उन्होंने पूछा लड़की की माँ ने कि भाई बयान जी की आप कोई दान दहेज की बात हो तो बताओ। तो मेरी मम्मी ने भावुक होकर कह दिया वैसे ही, कभी बयान जी हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो लड़की 2 कपड़ों में विदा कर देना। मैंने मेरी मम्मी को ठल्ला लगाया। मैंने कहा मम्मी 2 की मत बोल, 4 की बोल, कंगले 2 में ही बेच देंगे। इसी प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं मेरे मित्रों, और ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार मेरा एक मित्र है, बहुत परम मित्र, उसका नाम है ग्यारसी लाल, पक्का मित्र है मेरा। तो ग्यारसी लाल वैसे हमारे घर से ज़्यादा दूर उसका मकान नहीं है, हमारे पास के गांव में रहता है। तो 5-7 साल 8 साल 9 साल पहले जब उसकी शादी हुई तो हम उसकी बारात में भी गए थे। तो रात को उसकी सुहाग रात थी। तो सुबह हमने उससे पूछा, मैंने कहा यार कैसा रहा मामला, ठीक ठाक था ना, पत्नी से बढ़िया बातें होगी। हाँ कि यार मैं तो अंदर तो जा ही नहीं रहा था, मैं तो घबरा रहा था। फिर कहे ना जो मेरी ताई जी ने, मेरी चाची जी ने मेरे को ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया। अब वो 1 घंटे तक ना तो वो बोली ना मैं बोला, हमारे बीच में तो कुछ भी बातचीत भी नहीं हुई। फिर मैंने कहा फिर कुछ भी नहीं। फिर मैंने उससे हिम्मत करके कहा, मैंने कहा भाई मैडम आप बुरा नहीं मानो तो घूंघट हटाऊं। तो वो भी हिम्मत करके बोली, कहा जब भाई घूंघट हटाओ, मैं काहे को बुरा मानूंगी, मैं तो दूसरों से मना नहीं करती, आप तो फिर भी अपने हो। तो मेरे मित्रों इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, पिछले दिनों 5-7 साल पहले मेरी सास ने मेरे को इतना परेशान किया। मेरी नई तो शादी हुई। अब मैं जब भी ससुराल में जाऊं, जाते हैं मेरे सासू जी, जवाई जी पिछली बार भी तो मैंने आपको टोका था, आपका दिमाग खराब है क्या, वही शर्ट पहन के आगे, वही पुरानी गाड़ी, बार बार एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आ जाते हो, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आ जाते हो। हमारे गांव वाले सब बातें करने लग गए, अब आपकी तो इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत का तो ध्यान रखो। मेरा दिमाग खराब भाई साहब। मैं वहाँ से घर आया, आते मैंने लॉजिक लगाया। लॉजिक लगाने के बाद अगली बार मैं वहाँ गया, जाते मेरी सास ने वही, उसका तो दिमाग खराब। जाते ही सासू माता ने फिर कहा, जवाई जी दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आ गए, फिर वही पुरानी शर्ट पहन के आ गए। मैंने कहा सासू जी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ही आपकी इज्जत का ध्यान रखूं, आप मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। तुम्हारे पास भी तो 3-3 चोरियां हैं, बार बार एक को ही क्यों बेच देते हो। इस प्रकार से मित्रों में लॉजिक लगा के अपने सारे काम निकाल लिया करता हूँ। मेरी पत्नी इतनी धुरंधर है कि मैं उसको कोई काम बताऊँ ना तो दुनिया भर के बहाने लगा देती है वो। मैं उससे कहूँ, मैंने कहा यार तनु की मम्मी मेरे कपड़े धो दे यार, बहुत दिनों से तूने कपड़े भी नहीं धोए, गंदे हो रहे हैं यार, प्रेस भी नहीं करी। अरे यार तनु के बाबा आज तो मेरे को समय ही नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, और मेरा तो हाथ भी दुखता है यार, मेरा तो कभी माथे का, कभी कहता है कि सर दुखता है मेरा, और कभी कमर दुखती है, और कभी ये होता है यार। मैंने कहा अरे ये तो कौन सी बीमारी की फैक्ट्री अपन घर में ले आए। मेरे दिमाग में तुरंत लॉजिक आया भाई साहब। मैंने सोचा, मैंने कहा सास के पास चलो और इसको भी ले चलो। मैंने कहा उधर ही खिंचाई करेंगे आज। जाते ही मैंने मेरी सास को कहा, मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, सर्विसों में मांगता है। मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, और सर्विसों में मांगता है बार बार, खर्चा ज्यादा खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है। कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद है। सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। तो इस प्रकार के मित्रों घटनाएं हो जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे खानदान में एक से बढ़कर एक आदमी हुए। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे खानदान में रिकॉर्ड बता देता हूं मैं आपको, कोई भूख से नहीं मरा, बिल्कुल बिंदास रहे जो भी रहे, भूख से किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। जो भी मरा खा के मरा, क्योंकि हम क्या है कि खाने पीने में बढ़िया विश्वास रखते हैं। मेरे दादाजी बहुत तगड़े आदमी थे, छोटे मोटे आदमी नहीं थे वो मेरे को एक बहुत बड़ी विद्या सिखा के गए कि बेटा देवेंद्र वैष्णव, ये विद्या जो मैं तेरे को सिखा के जा रहा हूँ ना भाई, मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, मैं तो कभी भी भगवान को प्यारा हो सकता हूँ, पर तेरे को जो मैं विद्या सिखा करके जा रहा हूँ, इससे तेरे को समाज में, देश में, गांव में, सब जगह तेरे को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। मैंने कहा सिखाओ दादाजी। तो उन्होंने मेरे को मित्रों एक विद्या सिखाई।
उस विद्या के अनुसार क्या है ना, मैं किसी भी निर्जीव चीज के बारे में कुछ भी जान सकता हूँ। भाई वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है। अब एक दिन क्या था, मेरे दादाजी तो चले गए। अब एक दिन, अभी महीने 2 महीने पहले की बात है, तो मैं वैसे ही घर में घूम रहा, मोबाइल मेरे कान पे लगा हुआ। अब मेरे को एक साथ आवाज आई, उसमें नींबू, केला और नारियल, ये तीनों बातें कर रहे। अब उनकी आवाज मेरे कान में पड़ रही। तो उसमें नींबू क्या कह रहा, नींबू ने कहा कि दादा जिंदगी खराब मेरी, मुझे तो निचोड़ने के लिए मंगवाते हैं। नींबू ने कहा कि दादा जिंदगी खराब मेरी, मुझे तो निचोड़ने के लिए मंगवाते हैं। और हाल तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं छोटे भाई, केले ने कहा कि मुझे नंगा कर खाते हैं। नारियल ने कहा कि तुम तो सुखी हो सालों, पहले मुझे ठोकते हैं कचूमर बनाते हैं। इतना पिटता हूं मेरे सूसू आ जाता है भाई, साले उसको भी जेल जेल पीते जाते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं मित्रों हो जाती है। वो मेरा एक परम मित्र है केदारी लाल। अब क्या है, देखो लॉजिक तो अपन देते ही हैं। अब केदारी लाल को क्या है कि पिछले साल की बात है, नोटबंदी वगैरह हुई, तो उसको कहीं ना कहीं से क्या है कि मतलब कोई ने पैसे वैसे दिए होंगे कि यार ऐसे ऐसे कर लेना, तो उसने उसके पास रख लिए। अब गलती से एक 500 रुपये का नोट उसके पास रह गया। अब उसने तो 500 का नोट ही पहली बार देखा बेचारे ने। अब उसने मेरे से कहा कि यार देवेंद्र भाई साहब, मेरे पास 500 का फला ने मेरे को ऐसे ऐसे पैसे दिए थे, तो वो तो वापस दे दिए, अब ये 500 का नोट मेरे पास रह गया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इसको तेरे खाते में जमा करा ले। मैंने कहा बचत होगी तेरे। तो वो कहा आप चलो, तो मैं भी उसके साथ बैंक गया। जाते हमने पर्चियाँ वगैरह भर करके वो 500 का नोट कैशियर को दे दिया बैंक में। तो कैशियर ने कहा कि यार ये तो चेक कर करा के ये तो नकली है। तो केदारी लाल ने कहा कि अबे तू क्या मतलब है तेरे को, तू तो मेरे खाते में जमा कर। नकली जमा होगा तो मेरे खाते में होगा, तेरे को क्या मतलब है फालतू बातों से। तो इस प्रकार की घटनाएं मेरे दोस्तों हो जाती है। आपसे फिर मैं निवेदन करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आनंद आया होता तो लाइक पे लाइक ठोकते रहें, शेयर भी करें। नमस्कार मेरे मित्रों।